और दिल्ली दरिंदगी केस की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने जांच इस मामले में तेज कर दी है। फिर निधि के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस की एक टीम। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, दिल्ली दरिंदगी मामले की जांच करने के लिए पुलिस की एक टीम एक बार फिर से निधि के घर पहुंची है। निधि अंजलि की दोस्त है और निधि जो है वो अपने घर आ गई थी। पुलिस को उसने सूचना नहीं दी और सीधे अपने घर पहुंच गई। अब जब वो अपने घर पहुंची, उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां से निधि अपने घर तक कैसे आई, और दूसरा सवाल यह भी कि कितना वक्त उस जगह से लगता है। जी न्यूज ने निधि के दोस्त निशांत से भी बात की है और उस रात की सच्चाई जानने की कोशिश की है। वो टाइम हो रहा था 2:30, करेक्ट 2:30 बज चुके थे, करेक्ट 2:30, ठीक है। तो मतलब उनने जब वो गेट नहीं खुला था तो उनने घर पर मतलब अपने आवाज मारी, ठीक है। तो फिर उसने हमारे पास आई तो हमारे से बोला, मेरे से बोला उनने वहीं से आवाज मारकर कि निशान तेरे पास सी टाइप चार्जर है? मैंने कहा हैगा मेरे पास, ठीक है। उसने ये पूछा मेरे से, तो फिर उनने मेरे से बोला कि ना अपना मेरा फ़ोन है ना चार्जर पे लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पर आई फ़ोन चार्जिंग पे लगवाने के लिए, देने के लिए, ठीक है। मैंने उसका फ़ोन लिया, चार्जर पे जाके लगा दे। जब उसका फ़ोन पूरा स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मतलब मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाकर बस बाहर आके बैठा ही हूँ हाथ सेकने के लिए और हुक्का पीने के लिए, ठीक है। तो बस इतने में ही उसकी मम्मी ने गेट खोल दिया। उन्होंने बोला कि मेरे को मेरा फ़ोन ला के दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है बस। पर जब वो यहाँ पर फ़ोन देने आई थी तो जब मैंने देखा उसके यहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत छिली हुई थी और यहाँ पर हाथ पर चोट लगी थी और पैर पर। कैसे चोट लगी थी ये पूछा था उसने कि क्या? ऐसा कुछ मैंने नहीं पूछा उससे। क्या बताया था उसने? अच्छा ये बताओ, जब तुमसे फोन का चार्जर मांगा था तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, कुछ हादसा हुआ है उसके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मली थी जैसा आया करती थी। मैं अक्सर रातों को बैठा रहता हूँ। अच्छा, अक्सर भी रात को इतने बजे आती थी और ऐसी कुछ अलग नहीं था उस दिन? कुछ अलग नहीं था, वैसी जैसे हर बार आती थी वो। अच्छा हाँ। तो कभी बताया उसने कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी को उसकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है? उनने ये बताया था, सिर्फ सुबह वो छत पे गई थी तो मतलब मोहल्ले पड़ोस में बताया था। तो जब उसने बताया था ये कि है ना मेरा एक्सीडेंट हो गया है स्कूटी से, ये बोला था उनने, बस और कुछ नहीं बोला उससे आगे। ये बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसने ये नहीं बताया कि मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी, उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी के नीचे आ गई, कुछ ऐसा बताया था या सिर्फ अपना बताया था? नहीं, सिर्फ उन्होंने बोला था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से, बस इतना बोला और उसके आगे कुछ नहीं बोला। जब वो आई थी आपसे चार्जर तो फोन पूरी तरीके से डेड था उसका? पूरा स्विच ऑफ था, पूरा डेड, ऑल डेड। अच्छा, और उसके बाद कब पता चला कभी कि पुलिस कब आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी 2 तारीख को, 9:30 या 8 का टाइम हो रहा था, ऐसे कुछ। रात को या दिन में? सुबह? रात में ही, शाम के टाइम वो जो होता है उस टाइम में। 2 तारीख को? हाँ। तो बाद में। और जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने निधि की पड़ोसी से भी बात की है। इस वक्त हमारे साथ निधि के पड़ोसी पूजा है, जिन्होंने 1 तारीख को निधि को देखा था, उससे बात की थी। पूजा जी ये बताइए, निधि से आखिरी बार आप कब मिले, क्या बात हुई थी और उसे देख के आपको क्या लगा? कुछ असामान्य सा लगा था? निधि डरी हुई थी, सहमी हुई थी? क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था? क्या डरी हुई नहीं, उसका मुंह उतरा हुआ था, है ना। वो हंसमुख लड़की है, उस टाइम उसका मुंह ज्यादा ही उतरा हुआ था। मैंने उसे पूछा भी था, मैंने कहा क्या हुआ तेरे फेस पे लग रही है, ज्यादा लग रही है फेस पे, हाथ में लग रही है। तो उसने बताया कि ना मेरी स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था। कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस किस का? नहीं बताया, जानकारी नहीं दी उन्होंने मेरे को, कुछ भी नहीं दी। वो हंसते हंसते हम दोनों गली में आ गए, बातचीत करी हमने और आ गए हम, बस। बाकी हमारे अंजलि केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था हमें। जब पुलिस यहाँ पे लेने आई ना उसे और लेके चली गई तो कल से पता चला है कि इसके में ये भी साथ में थी। अच्छा, आपकी बात हुई थी, आपने बताया कि आप मार्केट से भी सामान लेके आ रहे थे। हाँ जी, उसने बताया कि 31 तारीख को उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसकी एक दोस्त भी थी अंजलि, और वो गाड़ी के नीचे आ गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने, कुछ भी नहीं बताया। इसकी दोस्त के बारे में कोई बात नहीं हुई, बस बोला स्कूटी से गिर गई मैं। इसने बोला कि मैं स्कूटी से गिर गई, गिर गई और मेरी चोट आई। उस स्कूटी से गिर के एक लड़की की जान चली गई, उसके बारे में कुछ नहीं बताया ऐसा उसने, इसके बारे में कोई खुलासा ही नहीं करा उसने। देख के लग रहा था बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। डरी हुई थी, डरी हुई थी, घबराई हुई भी थी, मुंह भी उतरा हुआ था उसका काफी ज्यादा, बहुत नर्वस थी उस दिन, मैंने देखा था। 22 जनवरी वाले दिन पूरे दिन घर पे ही थी वो। तो आमतौर पे किस टाइम पे जाती है, किस टाइम पे आती है, कहीं जाती है? ये कहीं जाती नहीं है, ये अपने घर में ही रहती है।
कहीं नहीं जाती। ऐसे ये गलत लड़की नहीं है, ये अपने घर में ही रहती है। बाकी इसके साथ उस दिन रात में पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमारे को पता नहीं। और जो अंजलि है उससे जानते हैं आप, वो कभी आई है इससे मिलने? अंजलि कभी नहीं आई यहाँ, ना ही अंजलि को हम जानते हैं।